जय हिंद। जो भी कैंडिडेट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आई है DFCCIL में। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसके एडवर्टाइजमेंट को, किसमें कौन कौन सी पोस्ट और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए DFCCIL की तरफ से ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आपका। इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले इसकी डेट्स को जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 18 जनवरी से स्टार्टिंग है और क्लोजिंग है 16 फरवरी। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए करेक्शन की डेट भी दे रखी है 23 फरवरी से 27 फरवरी। CBT 1 अप्रैल 2025, CBT 2 अगस्त 2025। उसके बाद कुछ पोस्ट में अगर PET है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो वो होगा आपका अक्टूबर-नवंबर 2025 के मंथ में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम देख लेते हैं नीचे कि क्या क्या कौन कौन सी वैकेंसीज इसके अंदर हैं। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले बता रखा है कि जूनियर मैनेजर की पोस्ट है। जूनियर मैनेजर की पोस्ट में आप देख लीजिए कि इसमें कितनी वैकेंसी, टोटल 3 वैकेंसीज हैं जूनियर मैनेजर फाइनेंस में। इसके लिए इन्होंने ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है कि CA में होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पोस्ट आती है एग्जीक्यूटिव की, जो कि जिसमें सिविल की, एग्जीक्यूटिव सिविल की जॉब है, इसमें 36 वैकेंसीज हैं। ओके, तो इसकी भी ऐसे ही जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में हो या उसके समकक्ष जो भी उन्होंने बाकी चीज़ें बता रखी हैं वो आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, जिसके अंदर 64 वैकेंसीज हैं, वही 3 ईयर डिप्लोमा आपको चाहिएगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, एग्जीक्यूटिव सिग्नल में, टेलीकम्युनिकेशन में। बेसिकली ये रेलवे का ही, एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ही आता है DFCCIL। तो इसमें क्या है कि उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज, ये टेक्निकल वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं। अब दूसरी इसमें जो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपकी जो देखी जा रही है पोस्ट, वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। इसके अंदर 464 वैकेंसीज हैं। अब इसमें बेसिकली हमें चाहिए क्या, इसमें मैट्रिकुलेशन और ITI इन्होंने मांगा है। तो जो भी बच्चे 10th पास हैं और ITI कर रखे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये MTS की जॉब। और DFCCIL का भी पे लेवल वही है जो कि इंडियन रेलवे के अंदर है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है। एज लिमिट इन्हें बता रखी है तीनों पोस्ट के लिए। जूनियर मैनेजर 18 से 30, एग्जीक्यूटिव 18 से 30, MTS 18 से 33। तो उसकी भी दिक्कत नहीं है, इसके लिए रिलैक्सेशन जैसे कास्ट को मिलता है उसी हिसाब से ही है। ओके, बाकी की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आप जो है आप इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टेजेस में क्या क्या होना है वो सब चेक कर लीजिए। जूनियर मैनेजर में स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में। अब जो PET जो बेसिकली होगा वो केवल एक ही पोस्ट के लिए होगा, MTS के लिए, उसके अलावा किसी पोस्ट के लिए नहीं होगा। बाकी की सारी चीज़ें CBT 1 CBT 2 दोनों में ही होगा, सारी पोस्ट के अंदर ही होगा। ठीक है, बस केवल एक तो इसके अंदर है वो MTS में PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पड़ जाएगा, बाकी मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के अंदर होंगे। एग्जामिनेशन की स्कीम मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग होनी है 1/4 की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होनी है। ठीक है, द स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ CBT शैल बी यूज्ड ओनली फॉर ऑफलाइन कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज CBT। इसका मतलब कि CBT 1 के जो मार्क्स हैं वो केवल बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आएंगे, और जो आपकी मेरिट, फाइनल मेरिट बनेगी वो सेकंड स्टेज CBT से ही बनेगी। ठीक है, इसमें ये भी बता रखा है कि कितने गुना ये कैंडिडेट्स को सेकंड CBT के लिए बुलाएंगे। तो 20 टाइम्स CBT 1 के CBT 2 के लिए बुलाएंगे, 3 टाइम्स PET के लिए बुलाएंगे, और DB और मेडिकल के लिए जितनी वैकेंसीज हैं उनके अकॉर्डिंग बुलाया जाता है। अब बेसिकली इसका जो आपका सिलेबस है उस तरीके से, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी 30, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस 15, लॉजिकल रीजनिंग 30, और कुछ DFCCIL के जो आपके रेलवे के DFCCIL के जो नॉलेज है उसके 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज CBT में। सेकंड स्टेज में 120 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से बताते तो हैं कि EWS के लिए 40%, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं मेरिट बनाने के लिए। ये वो केवल एक डिटेल्स दे रखी हैं कि PET कैसा क्वालिफाइंग इन नेचर है। द फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेकंड स्टेज CBT से ही बनेगी। ठीक है, अब PET के अंदर होना क्या क्या है, वही सेम चीज़ है। MTS की जो जॉब है इसमें आप उसको, जो रेलवे का ग्रुप भी होता है लेवल 1, आप उससे आप समझ सकते हैं, सेम यही वाला उसके अंदर होता है। ठीक है, कि आपकी जो 1000 मीटर की दौड़ होती है 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, वही 35 किलोग्राम का वजन होता है। इसको 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक ले जाना होता है। सेम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग जैसे दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो लास्ट डेट ऑफ, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड होने चाहिए। अब एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो MTS के लिए 500 है, बाकी सारी पोस्ट के लिए 1000 रुपये फीस है। फीस भी काफ़ी है देखा। चलिए, बेसिक तो इसके अंदर जानकारियाँ थी वो लगभग इतनी ही थी। उसके बाद जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट्स का वो बता रखा है। बेसिक एडवर्टाइजमेंट के अंदर इतनी सारी चीज़ें थी जो मेजर जानकारियाँ मैंने बता दी हैं। और कुछ एक्स्ट्रा जैसा कुछ होगा आगे तो उसके लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बाकी की जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अपना
फॉर्म को फिलअप कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, टाइम से लास्ट डेट के भरोसे ना बैठें, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और इन्होंने इंडिकेटिव सिलेबस भी दे रखा है 120 क्वेश्चन का, जो है बेसिकली जूनियर मैनेजर के लिए, सिविल और इन के लिए दे रखा है। अब एमटीएस के लिए तो लगभग सिलेबस वही रहता है जो ग्रुप डी के अंदर रहता है। थैंक यू। आप जो है फॉर्म भर दीजिए टाइम से।